डायरेक्ट सेलिंग एक तरफ लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है, वहीं दूसरी तरफ इस पे लगा है स्कैम का टैग। पर सच क्या है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो ना न्यूज़ बताती है ना सोशल मीडिया। इंडिया में आज लाखों लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इनकम कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपने परिवार के सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। जो लोग डिप्रेस्ड थे कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, वो लोग एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं या वुमन एम्पावरमेंट की बात करूं या वेलनेस क्रांति की बात करूं, तो ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है। फिर भी आज इस इंडस्ट्री को लोग स्कैम की नज़र से देखते हैं। फिर भी आज डायरेक्ट सेलिंग का नाम आते ही लोग इससे दूर भागना चाहते हैं। आखिर बात क्या है? कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्कैम की नज़र से लोग देख रहे हैं? इस इंडस्ट्री को वो मान सम्मान इज्जत नहीं मिल पा रही है जिसका ये हकदार है। तो 2-3 पॉइंट पे आज मैं आप लोग सामने कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज का ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके मन के न सिर्फ सारे सवाल खत्म होंगे, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों के पास जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है तो लोग उसको स्कैम की नज़र से देखते हैं, पिरामिड स्कीम की नज़र से देखते हैं। लोग सीधा ये सोचते हैं, जी बताओ 3 बंदे जोड़ने पे कितना आएगा, 2 बंदे जोड़ने पे कितना आएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत सारी मनी रोटेशन कंपनियां चल रही है, स्कीम्स चल रही है जो सीधा स्कैम कर रही है। और उनके प्लान में सीधी सी बात होती है, जी इतने बंदे जोड़ोगे तो इतना पैसा आएगा। उनका फोकस होता है रिक्रूटमेंट। 2 बंदे जोड़ो इतना ले जाओ, 4 बंदे जोड़ो इतना ले जाओ। उनके लिए प्रोडक्ट सेकेंडरी है। कई कंपनियों में तो प्रोडक्ट ही नहीं है, सीधा वो लोग प्लान बेच रहे हैं, पैकेज बेच रहे हैं। प्रोडक्ट के नाम पर अगर कोई कंपनी चल भी रही है तो उनका प्रोडक्ट पे फोकस नहीं होता है, उनका पूरा फोकस होता है रिक्रूटमेंट पे। जबकि असली डायरेक्ट सेलिंग इससे कहीं उल्टा है। असली डायरेक्ट सेलिंग इससे कहीं विपरीत है। उसमें बिल्कुल अलग ही चीजें चलती है। असली डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा हीरो होता है, वो होता है उसके प्रोडक्ट। कस्टमर के पास जब वो प्रोडक्ट जाता है तो कस्टमर को लगता है यार ये प्रोडक्ट तो वैल्यू फॉर मनी है, बहुत शानदार अल्टीमेट प्रोडक्ट। रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री की बात करूं, तो यहां पर पैसे ज्वाइनिंग से नहीं आती, यहां पर पैसे आते हैं प्रोडक्ट के मूवमेंट से। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट मूव करेगा उतना ज़्यादा आपको पैसे आने वाले हैं, जो बाकी इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। कोई दुकान हो, कोई शॉप हो, भाई उसमें कितने बंदे सामान लेते हैं उससे पैसा नहीं आता, कितना सामान लेते हैं उससे पैसा आता है। सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी है। कोई नया नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, इसको हम अलग नज़र से ना देखें। यह भी एक प्योर बिजनेस मॉडल है। जितना ज़्यादा आपका बिजनेस होगा उतना ज़्यादा आपको पैसे आने वाले हैं। मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने दिसंबर 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ये रूल लाई। और इस रूल ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। जितने ग्रे एरियाज थे, जितने डाउट्स थे, जितने सवाल थे, उसको ख़त्म कर दिया। और आप सब जानते हैं रूल सही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि गलत लोगों को फिल्टर करने के लिए आती है। और इसके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें गवर्नमेंट का उतना कम है। दूसरा, बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसमें जो इनकम का जो पोस्टर होता है, बैनर होता है, जो गाड़ियां होती है, जो घर दिखाया जाता है, यहाँ तक कि तो कोट पैंट सूट को भी लोग ऐसा सोचते हैं, जी ये तो शायद किराए का होगा, ये जो इनकम दिखाया जा रहा है ये फेक होगा, कैसे कोई करोड़ों रुपया कमा सकता है। तो देखो, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की फेक इनकम प्रोमिसेस की वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। इस इंडस्ट्री का मीम बना। कुछ दावे गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे दावे गलत हो। बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, आपको बताते भी होंगे, जी ज्वाइन करो, 1-2 महीने में लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे काम करो। देखिए भाई, ये बिजनेस है, ये ट्रैप नहीं है। बिजनेस के अंदर ये सारी बातें नहीं चलती।
डायरेक्ट सेलिंग जैसे बाकी अदर बिजनेसेस होते हैं, ये भी वैसे ही बिजनेस है और आपको इसको बिल्ड करना होगा, आपको इसको बनाना पड़ेगा। क्या दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां लोग महीने का करोड़ों नहीं कमाते? कमाते हैं ना। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो महीने का करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आज आप अपना यूट्यूब शुरू करेंगे और कल से करोड़ों कमाने लगेंगे। बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, कमा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कल आप एक्टिंग शुरू करेंगे और आप करोड़ों रुपया कमाने लगेंगे। बहुत सारे एथलीट हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कल आप दौड़ना शुरू करेंगे और कल से आपको करोड़ों आने लगेगा। सेम ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि आपने आज खरीदा और कल से आपके पैसे आने शुरू हो। दोस्त, अगर आपको कोई भी मार्केट में, चाहे वो लीडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो कंपनी का मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे कहे कि बिना मेहनत का, बिना सिस्टम का, बिना पेशेंस के आपको लाखों रुपए आने वाले हैं, तो आप सावधान हो जाइए, आप सजग हो जाइए। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, ये स्कैम है। बाद में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, बाद में आपके लाखों रुपए उसमें डूब सकते हैं। दोस्त, इसके साथ ही मैं कुछ पॉजिटिव बातों पे आप सबको लेके जाना चाहूंगा जो अच्छी हो रही है आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, पुराने समय और अब के डायरेक्ट सेलिंग में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री देखिए, उसके पुराने वक्त को देखिए और आज नए वक्त को देखिए, उन सब में अंतर आया है, उन सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ आई हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है वुमेन पार्टिसिपेशन। आज इंडिया में 40 से 45% वुमेन्स डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। और आप सब जानते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में वुमेन्स इन्वॉल्व होती है वो इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करती है। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बिक्री आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो रही है और क्वालिटी कमाल का है। आज के समय में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट अगर आपको कहीं मिलेंगे तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को, चाहे वो कंप्लाइंस हो, चाहे वो बिजनेस को बिल्ड करने वाली ट्रेनिंग्स हो, इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, इसके लिए लोगों को ज़्यादा तैयार कर रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग खत्म हो रहा है। मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग खत्म नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इवॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग फिल्टर हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बेहतर हो रहा है। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वहां के प्रोडक्ट पे विश्वास रखिए, कस्टमर को प्रायोरिटी दीजिए, इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बताइए कि 2 महीने में कोई करोड़पति बन गया। जो रियल है आप उसको प्रमोट करिए। और सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक डायरेक्ट सेलिंग रूल जो आया है उसको आप अपना दोस्त बनाइए। दोस्त, शॉर्ट टर्म हाइप से नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट से हम इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाने वाले हैं। वो कहावत है ना कि खेल गंदा नहीं है, खिलाड़ी गंदे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री को गलत बोला जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप करियर को शुरू कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप अवेयरनेस को सबसे बड़ी पावर बनाइए। अवेयर होइए, चीज़ों को देखिए, समझिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो शेयर करिए, क्योंकि अवेयरनेस भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।